भारत का संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो भारत द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि भारत का नाम इंडिया होगा और यह राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार दिया गया है, जिससे नए राज्यों को संघ में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान है कि संसद मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यह प्रक्रिया राज्यों के सीमा संचालन से संबंधित है और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी राज्य का हिस्सा अलग कर एक नया राज्य बना सके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नया गठन कर सके। अनुच्छेद 4 इस बात की पुष्टि करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत की गई विधियों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, जिससे इन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। यह प्रावधान संविधान में संघ संरचना की लचीलापन सुनिश्चित करता है। इसके बाद नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 10 तक फैले हुए हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के समय भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। यह प्रावधान उन व्यक्तियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा और अधिकार देने के लिए बनाया गया है जो विभाजन के समय अपनी मातृभूमि को छोड़कर भारत आए। अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को स्पष्ट करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और बाद में पुनर्वास के लिए वापस लौटे। यह एक संवेदनशील मुद्दा है जो व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। अनुच्छेद 8 स्वतंत्रता से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है। यह प्रावधान ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो भारत से बाहर बसे हुए हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। अनुच्छेद 9 स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में अनुच्छेद 10 इस बात की पुष्टि करता है कि जो लोग इस भाग के तहत नागरिक हैं, वे संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अधीन नागरिक बने रहेंगे। भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्रणाली है जो लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह उन मूल्यों का प्रतीक है जिनके प्रति भारत की जनता ने प्रतिबद्धता दिखाई है। यह विविधता में एकता का उदाहरण है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों का संरक्षण प्राप्त हो। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत का संविधान ही हमें एक सुशासन और समर्पण की दिशा में अग्रसर करता है। इसके अनुच्छेद हमें बताते हैं कि कैसे हम एक मजबूत और विविधतापूर्ण राष्ट्र बना सकते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार और सम्मान मिल सके। इसके द्वारा हमारी सांस्कृतिक विरासत, अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संरक्षण किया जाता है। भारतीय संविधान की बुनियाद पर विकसित होते हुए आज भारत एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र है जो अपने नागरिकों को अधिकारों और अवसरों के साथ सशक्त बनाता है।